नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस विथ मी में। आइए आज हम लोग रस देखेंगे। ये जो घटना चक्र का पूर्वावलोकन होता है उससे प्रश्न है। तो ये प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न हैं और मैं एक घटना चक्र का अध्ययन सामग्री भी करा रही हूँ जिसमें मैंने भाषा विज्ञान करा दिया है। अगर आप वो नहीं देखें तो जाइए वीडियो देखिए, छोटी छोटी वीडियो आप उसको देख सकते हैं। उसको भी मैं कंटिन्यू रखूँगी। मैंने सोचा रस कंप्लीट करवा दूँ, बीपीएससी पीजीटी का एग्जाम है। तो चलिए देखिए, रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है? छंद, अलंकार, गुण, रीति, विभाव, अनुभव, संचारी भाव, अभिधा, लक्षणा, उत्प्रेक्षा, प्रतीक, बिंब और वृत्ति और ये रसाभास काव्य दोस्तों। इसमें विभाव, अनुभव, संचारी भाव क्या है? रस की सामग्री है। रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? देखिए, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने रस की व्याख्या करते हुए विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग द्र स निष्पत्ति क्या है? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग द्रस निष्पत्ति है, अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। दूसरा प्रश्न देखिए, काव्य शास्त्र के संदर्भ में 9 रस से क्या अभिप्राय है? तो 9 रस मतलब 9 और 9 रस होते हैं। अगला देखिए, काव्य शास्त्र के संदर्भ में 9 रस से अभिप्राय 9 रस से है। ये नौ रस इस प्रकार है: श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस तथा शांत रस। रसो वे सह रस से संबंधित इस कथन का उल्लेख इनमें से किस ग्रंथ में हुआ है? तो देखिए, तैत्तिरीय उपनिषद में हुआ है। रस से संबंधित कथन का उल्लेख तैत्तिरीय उपनिषद ग्रंथ में इस प्रकार से हुआ है: रसो व सह। देखिए, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग दर्शन निष्पत्ति को प्रतिपादित किया था। किसने किया था? भरत मुनि ने। वो हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए, नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने रस की व्याख्या करते हुए कहा था: विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग रस निष्पत्ति है, अर्थात विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इनके इस सूत्र में स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। भरत मुनि कृत नाट्यशास्त्र के अनुसार अनुभाव का विशेष उपयोग अभिनय के उद्देश्य से ही होता है। भरत मुनि ने श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत सहित कुल 8 रसों को नाट्य प्रयोग में स्वीकारा है। तो ये सब में अलग अलग रस मान, नवे रस शांत को इसमें वर्णन नहीं किया गया है, जो नवा रस शांत है। अब देखिए, विभावानुभाव यही पूछा है कि सूत्र किस आचार्य का है? तो किसका है? आचार्य भरत मुनि का है। अरे भरत मुनि ने रस सूत्र के विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया? तो किसमें किया है? नाट्यशास्त्र में। ऑप्शन बी सही है। अगला देखिए, विभावानुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। किसका कथन है? तो किसका कथन है? ये भरत का कथन है, भरत मुनि का कथन है। नाटक के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो किसनी है? 8 है। अगला देखते हैं, रस की संख्या 8 किसने मानी है? तो भरत मुनि ने मानी है। देखिए कितने प्रश्न रिपीट हुए हैं। आचार्य भरत ने किस रस को ये नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया? तो किसको नहीं किया? शांत को नहीं किया। इन्होंने 8 ही माना है और 9वां रस शांत को माना जाता है। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता थे, कौन थे? भरत मुनि जी थे। ऑप्शन ए सही है। अगला देखिए, रस निरूपण के इसका व्याख्या देख लीजिए। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता भरत मुनि थे। नाट्यशास्त्र भरत मुनि का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र के प्रमुख 4 व्याख्याता हैं: भट्टलोलक उत्पत्तिवाद, शंकुक अनुमुक्तिवाद, भट्ट नायक भुक्तिवाद तथा अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद। अगला देखते हैं, विशेष रूप से जो भाव को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। विशेष रूप से जो भाव को प्रकट करते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। रसानुभूति के कारण अथवा रसों को उदित करने वाली सामग्री विभाव कहलाती है। विभाव के 2 भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन। अगला देखिए, भाव शांति भाव और देखिए, भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है? तो देखिए, अनुभाव, स्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव। तो किससे है? संचारी भाव से। ऑप्शन डी सही है। अगला देखते हैं, इसका डिटेल देख लेते हैं। आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। जैसे रस्सी से भयभीत व्यक्ति के मन में उत्पन्न चिंता, शंका, जड़ता, उन्माद आदि भाव संचारी भाव हैं। संचारी भाव पानी के बुलबुलों की भांति बनते हैं और बिगड़ते हैं। अतः स्पष्ट है कि भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध संचारी भाव से है। अगला देखते हैं, वाणी और अंगों के अभिनव द्वारा इनमें जिनसे प्रकट होते हैं। देखिए, वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिनसे प्रकट हो वे हैं, क्या है? संचारी भाव, विभाव, अनुभाव, भाव। तो क्या है? ये है अनुभाव। ऑप्शन सी सही है। वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिनसे प्रकट हो वे अनुभाव। और मानव मन में अस्थायी भाव को जागृत होने पर कुछ शारीरिक चेष्टाएं भी उत्पन्न होती हैं जिन्हें अनुभाव कहा जाता है। जैसे सांप को देख कर व्यक्ति चिल्लाने या भागने लगे तो उसकी यह शारीरिक चेष्टा अनुभाव कहलाती है।
अनुभाव के भेद के विषय में आचार्यों में मतभेद है। भरत ने अनुभाव के 3 भेद किए, वाचिक, आंगिक और सात्विक। भानुदत्त ने इसके 4 भेद माने हैं और उनमें से उनके नाम भी आचार्य भरत से कुछ भिन्न दिए हैं। ये कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। तन की चेष्टाओं को कायिक अनुभव माना जाता है। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में आश्रय द्वारा भ्रू संचालन, कटाक्षपात आदि क्रियाएं करना कायिक अनुभव है। इन अनुभाव को उत्पन्न करने के लिए आश्रय को यत्न करना पड़ता है, इसलिए इन्हें यत्नज अनुभाव भी कहते हैं। इनकी संख्या अनिश्चित है। मन की चेष्टाएं मानसिक अनुभव कहलाती है। अंतःकरण की भावना के अनुकूल मन में हर्ष, विषाद आदि के उद्वेलन को मानसिक अनुभव कहते हैं। अगला देखिए, मन के भाव के अनुकूल भिन्न भिन्न प्रकार की कृत्रिम वेशभूषा धारण करने को आहार्य अनुभव कहा जाता है। सात्विक अनुभव वे होते हैं जो सहज स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं। इनके उत्पन्न होने में आश्रय को कोई यत्न नहीं करना पड़ता। इन्हें अयत्नज अनुभव भी कहते हैं। इनकी संख्या 8 है। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, प्रकंप, वेपथु कहते हैं, वैवर्ण्य, रंगहीनता, अश्रु, प्रलय जो मूर्छा कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। रोमांच किस तरह का अनुभव है? तो किस तरह का अनुभव है? ये सात्विक अनुभव है। ऑप्शन ए सही है। देखिए, वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है कायिक, मानसिक, आहार्य, सात्विक। डिटेल हम लोगों ने ऊपर देख चुके हैं। तो क्या कहा जाता है? आहार्य कहा जाता है। अगला देखते हैं, वेपथु कैसा अनुभव है? ऊपर हम लोगों ने देखा सात्विक अनुभव है। ऑप्शन सी सही है। आलंबन और उद्दीपन विभाव के कारण उत्पन्न भाव को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य क्या कहलाते हैं? तो ये अनुभाव कहलाते हैं। ऑप्शन बी सही है। अनुभाव के कितने भेद होते हैं? तो देखिए, अनुभाव को इसमें दिया है कि इसमें 2, 3, 4 और 6 दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस पद का विकल्प सी माना था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इसको बाहर कर दिया गया। संभवतः विभिन्न विद्वानों के मतभेद के कारण ऐसा किया गया, क्योंकि कोई एग्जैक्ट नहीं बताया है। अगला देखिए, अनुभाव के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वो कायिक और सात्विक। ऑप्शन सी सही है। अगला देखते हैं, देखिए, डॉक्टर हरदेव बाहरी जो शब्द अर्थ प्रयोग के अनुसार अनुभाव के 2 भेद होते हैं, कायिक या इच्छित तथा सात्विक या अनिच्छित। इच्छित अनुभाव को साधारण अनुभाव भी कहा जाता है। ज्यों ज्यों पटु झटकति हठति हसति नवाचति नयन नचावति नयन त्यों तो निपट उदारहु फगुआ देत वनयन। पंक्ति में कौन सा अनुभाव है बताना है। तो देखिए, इसमें कायिक अनुभाव है। ऑप्शन बी सही है कि ज्यों ज्यों पटु झटकति हठति हसति नचावति नयन। अगला देखते हैं, इसमें देखिए, पट वस्त्र का झटकना, हंसना तथा आंखों का नचाना, यह इंगित करता है कि सारी क्रिया शरीर के अंगों द्वारा हो रही है, तो होता है यह कायिक अनुभाव है। आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा? बताइए। छल, स्मृति, पलक और रोमांच। किसको कहा? छल को कहा। ऑप्शन ए सही है। अच्छा, आश्रय के हृदय में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। ये संचार इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि स्थिर नहीं रहते हैं और बीच बीच में प्रकट होकर विलीन हो जाते हैं। इनसे अस्थायी भाव की पुष्टि होती है। इनको व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। ये 33 है। देव कवि ने छल नामक एक और संचारी भाव ढूंढ निकाला है, जिसे वे 34वां संचारी भाव कहते हैं। अगला देखिए, रसों के संचारी भाव की कुल संख्या भी हम लोगों ने देखा कितनी मानी जाती है? 33 मानी जाती है। संचारी भाव की कुल संख्या 33 मानी गई है। वे इस प्रकार है: हर्ष, चिंता, गर्व, जड़ता, विबोध, चेतन लाभ, मोह, स्मृति, मरण, व्याधि, मद, श्रम, आवेग, दीनता, शंका, उत्सुकता, विषाद, त्रास। त्रास का क्या होगा? भय या व्यग्रता। मत, असूया, उग्रता, निर्वेद, आलस्य, उन्माद, व्रीड़ा जिसे लज्जा भी कहते हैं, ग्लानि, स्वप्न, चपलता, धृति, अमर्ष, असहनशीलता, निद्रा, अवहितता, भाव का छिपाना, अपस्मार, मूर्छा तथा वितर्क। अगला देखिए, संचारी भाव की संख्या अभी सेम प्रश्न है, 33 मानी जाती है। संचारी भाव की संख्या 33 सेम प्रश्न है। अपस्मार क्या है पूछा है? तो एक प्रकार का उपमान जिसमें उपमेय की हेयता सिद्ध की जाती है। संचारी भाव का एक प्रकार आधुनिक रसाचार्यों द्वारा खोजा गया एक रस, एक प्रकार का काव्य दोष। तो बताइए क्या है ये अपस्मार? ये जो है संचारी भाव का एक प्रकार है। ऑप्शन बी सही है। सूची को देखिए, सुमेलित करना है। श्रृंगार और स्थायी भाव, रस और अस्थायी भाव। तो श्रृंगार का क्या होगा बताइए? अद्भुत का क्या होगा? शांत का क्या होगा? और वीर का क्या होगा? वीर का तो आपका क्या होगा? उत्साह होगा। डी का एक। श्रृंगार का बताइए क्या होगा? श्रृंगार का रति होगा। ऑप्शन देखिए, श्रृंगार का रति होगा, वीर का उत्साह होगा, अद्भुत का विस्मय होगा और शांत का निर्वेद होगा। तो क्या क्या ऑप्शन आ रहा है? पहले का 4, दूसरे का 3, 4, 3, 2, 1, यही आ रहा है ना? तो देखिए ऑप्शन सी सही है, 4, 3, 2, 1। अगला देखते हैं, देखिए वही दिया है कि श्रृंगार का रथ, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद और वीर का उत्साह। अब इसमें भी मिलान करना है।
अद्भुत का अभी हम लोगों ने देखा, क्या होगा अद्भुत का? विस्मय। वीर का उत्साह। रौद्र का क्या होगा? क्रोध। और करुण का शोक। तो बताइए क्या होगा? 3 4 1 2। 3 4 1 2 देखिए किस में है? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी सही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अस्थायी भाव दिए गए हैं? निर्वेद, आलस्य, ग्लानि, चिंता, रति, शोक, उत्साह, भय, उत्प्रेक्षा, प्रदीप, सोठा, इंद्र बाजार, श्रृंगार, वीर, अद्भुत, शांत। तो किस में दिए गए हैं? केवल अस्थायी भाव। तो ये बी है, ऑप्शन बी सही है। रति, शोक, उत्साह, भय जो है क्या है? अस्थायी भाव है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी भाव नहीं है? विषाद, जुगुस्सा, निर्वेद, नहास। तो विषाद नहीं है, ये तीनों हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू सो मच। और अपने आप लोग दोस्तों में शेयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी ज़्यादा लोग देख भी नहीं रहे हैं, तो आप लोग मेरे वीडियो ज़रूर देखिए और शेयर करिए कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ें। और लाइक भी आप लोग वीडियो जितने लोग देखते हैं वो वीडियो लाइक नहीं करते हैं, तो आप लोग लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।